बैड न्यूज पे बैड न्यूज, इतनी सारी चेंजेस एक ही साल में कर देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे भाई। 80% एलिजिबिलिटी, इनिशियल टेस्ट भी नहीं ले रहे, तो ऐसे तो जो बच्चे पूरे साल वेट करते हैं उनकी तो सारी ड्रीम्स खत्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आईबीए का एनटीएचपी प्रोग्राम जिसका हर बच्चा वेट करता है पूरे साल, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आईबीए ऑफर करता है 100% स्कॉलरशिप पूरे 4 साल के लिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रीम करते हैं आईबीए जाने की, क्योंकि शायद उनके फाइनेंशियल मीन्स इतने नहीं होते, तो उनके लिए ये प्रोग्राम निकाला गया था और कई बच्चों ने इससे खूब फ़ायदा उठाया। कई बच्चे तो अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं। लेकिन इस साल थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ है। उन शॉकिंग न्यूज़ में से सबसे पहली न्यूज़ ये है कि अब एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा चेंज आया है। अच्छा, मैं एनटीएचपी के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि ये सारी वीडियोस तो बहुत बन गई हैं और सबको पता ही है। लेकिन इस साल की चीज़ें बच्चों को क्लियर नहीं है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आप 2026 में सेकेंड ईयर में अप्लाई करेंगे, या फिर आपने पिछले साल अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया था और अभी आप पहले गैप ईयर पे हैं, आपकी परसेंटेज अगर 80% या उससे ज़्यादा है तो ही आप एलिजिबल हैं एनटीएचपी प्रोग्राम के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन एज ऑफ नाउ इस पे बात कर लेते हैं। तो 80% से नीचे वाले एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके बाद बारी आती है एक और बड़ी न्यूज़ की। अगर आपने पिछले सालों में आईबीए का अपना टेस्ट दिया था तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल आईबीए का आपने राउंड 1 दिया था, राउंड 2 दिया था, कोई भी टेस्ट दिया था, तो इस साल आप आईबीए के एनटीएचपी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जवाब तो आईबीए ही बेहतर बता सकता है, लेकिन मैं चीज़ों को यहाँ क्लियर करने आया हूँ, तो इसलिए मैं इन पर बात कर लेता हूँ। फिर एक और बड़ी न्यूज़ इसमें ये आई है कि अगर आप आईबीए का एनटीएचपी प्रोग्राम इस साल देना चाहते हैं तो आप आईबीए का राउंड 1 का टेस्ट खुद से भी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्या करते थे पिछले सालों में कि वो आईबीए का राउंड 1 का टेस्ट देते थे और जब वो एनटीएचपी में अप्लाई करते थे तो वो ऑलरेडी टेस्ट पास कर चुके होते थे, तो आईबीए उनका राउंड 1 भी इंक्लूड कर लेता था। लेकिन अब आईबीए ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपने एनटीएचपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप राउंड 1 का टेस्ट दे भी नहीं सकते। अब ये एक बुरी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अब एक रिस्क फैक्टर में आ गए कि अब वो क्या करें, क्योंकि अगर उनका एनटीएचपी के थ्रू एडमिशन नहीं होता तो वो आईबीए राउंड 1 की अपॉर्चुनिटी भी उसको एलिमिनेट कर दें। क्यों? क्योंकि आईबीए अपनी स्कॉलरशिप भी तो ऑफर करता है, जो आईबीए का अपना फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है। हाँ, उसमें 100% गारंटी नहीं होता, लेकिन कम से कम 75% 50% तो होता है। अच्छा, इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ए लेवल्स वाले बच्चों के लिए एनटीएचपी प्रोग्राम होता ही नहीं है। तो ये कुछ एनटीएचपी की न्यूज़ है और इन न्यूज़ की बिना पे, और हाँ भाई, सबसे बड़ी न्यूज़, एनटीएचपी प्रोसेस क्या होता था। पहले आप एनटीएचपी का फॉर्म फिल करते थे, इस साल भी वही है। फिर आप एनटीएचपी में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते थे, इस साल भी वही है। फिर आईबीए एक बेसिक टेस्ट लेता था, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल आईबीए के एक्चुअल टेस्ट जितनी तो नहीं होती थी, लेकिन एक बेसिक टेस्ट होता था जो कि इस साल से एलिमिनेट हो चुका है। आईबीए वो टेस्ट नहीं लेगा। आईबीए अब डायरेक्ट बच्चों को उनकी मेरिट और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे शॉर्टलिस्ट करेगा। और पिछले साल जो एक टेस्ट वाला एलिमेंट भी होता था, इंटरव्यूज़ भी होते थे, अब नहीं होगा वो। आईबीए शॉर्टलिस्ट करेगा और बस ईमेल कर देगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए। और फिर 3 हफ्ते का एक प्रोग्राम होता है जिसमें आईबीए बच्चों की तैयारी कराता है। ये तो पिछले साल भी होता था। 3 हफ्ते में वो आईबीए के टेस्ट की तैयारी कराता है, जितनी भी करा सकता है, जैसी भी करा सकता है। और फिर ये सारे बच्चे जो कि एनटीएचपी में सेलेक्ट हुए हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का पार्ट हैं, वो लोग आईबीए का राउंड 2 का टेस्ट देंगे। और जैसे पिछले साल और इस साल भी राउंड 2 का टेस्ट जिसका क्लियर होगा, फिर वही एनटीएचपी का पार्ट बनेगा, वही वो बच्चा होगा जिसको 100% ऑफ मिलेगी। और इसमें एक बात है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा एम्बिगुअस हूँ उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि ये भी गारंटी नहीं है कि आपको एनटीएचपी की स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। ये तो वक्त के साथ क्लियर होगा कि क्या होगा, लेकिन अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा समराइज कर दूं। जो अब अपॉर्चुनिटी है उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपकी 80% या उससे ज़्यादा है तो ही आप एलिजिबल हैं। आप आईबीए राउंड 1 का टेस्ट नहीं दे सकते अगर आप आईबीए एनटीएचपी के प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं। अगर आपने पिछले सालों में आईबीए का कोई टेस्ट दिया था तो भी आप एलिजिबल नहीं है।
आप फॉर्म फिल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स करेंगे, तो आपको 31 जनवरी से पहले पहले ईमेल आ जाएगी और आप शॉर्टलिस्ट हुए नहीं हुए, फिर आप IBA के 3 वीक प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे और फिर आप जून में या जुलाई में जब भी IBA टेस्ट लेगा आप वो राउंड 2 सबके साथ देंगे। इसमें एक बात और ये निकल के आई कि अभी इंटर में कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो अपनी फर्स्ट एड की परसेंटेज क्या डालें। तो लेट्स सी, अभी तो टाइम है हमारे पास, अभी 30 नवंबर तक का टाइम है। आई होप उससे पहले रिजल्ट आ जाए, लेकिन अगर उससे पहले रिजल्ट नहीं आता तो आप एहतियातन IBA के NTHP को मेल कर दें कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या परसेंटेज डालूं। क्या पता रिजल्ट आए दिसंबर में और आपकी 80% बने ही ना, तो फिर तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो आपको एलिमिनेट कर देंगे शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद। लेकिन अभी आपको पता ही नहीं आपकी परसेंटेज क्या है, तो आप उनको ईमेल कर दें कि मैं इस पर क्या नंबर डालूं। वैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं कराची बोर्ड के, उनका रिजल्ट होपफुली IBA की 30 नवंबर की जो NTHP की डेडलाइन है उससे पहले आ जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पॉइंटर्स कवर करे हैं NTHP के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ये भी नहीं पता NTHP क्या है, तो हमारी एक वीडियो है जो कि वासिक भाई ने बनाई थी NTHP के ऊपर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि NTHP प्रोग्राम क्या है और आप इसका वेट कर रहे थे, तो आई थिंक दिस इज़ अ कंप्लीट वीडियो फॉर यू। आई होप द बेस्ट फॉर यू। चैलेंजेस आते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, दुनिया में तब्दीली आती रहती है। अब हम पुरानी चीज़ों को लेकर रो तो नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होता है। जो अगर कुछ बुरा हुआ है तो सबके लिए बुरा हुआ है और अल्लाह की बेहतरी समझ के इस पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ कि कोई डिज़र्विंग बंदा IBA में NTHP में सेलेक्ट हुआ है। और मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने बैचमेट्स में से 2-3 लोग थे, वो माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस हिम्मत करें, अल्लाह पे यकीन रखें एंड गो फॉर इट। इंशाल्लाह द बेस्ट विल हैपन फॉर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।